Hello, dear students. Welcome on my YouTube channel. Today we are going to start our third class on the chapter number 9, the proposal. कल हम इस नताला के इस आर्ग्यूमेंट में थे जिसमें वो लोगों को करी है कि तुम तो बहुत ही क्या निकले, शर्मनाक आदमी, घमंडी आदमी निकले, क्योंकि हमने तुम्हें पिछले साल हमारी थ्रेसिंग मशीन दी थी और थ्रेसिंग मशीन देने के कारण हमारी खुद की जो फसल थी ना, उसकी थ्रेसिंग हमारी नवंबर तक टल गई थी और उसके बाद में भी तुम हमें जिप्सी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? जिप्सी। जिप्सी का मीनिंग आपको कुछ बताया था, खाना बदोश। क्या होता है? खाना बदोश, घुमक्कड़ व्यक्ति। नेक्स्ट, अब लोमो क्या कहता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैबर। लोमो कह रहा है नताला को, देन यू मेक आउट। मेक आउट का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, डी और है लास्ट में भी। अंडरस्टैंड नहीं होता समझना, समझना। तो तुमने ये बात समझ ली है। क्या समझ ली है? दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर। लैंड ग्रैबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड ग्रैबर? लैंड ग्रैबर, लैंड का मतलब होता है जमीन और ग्रैबर यानी होता है छीनने वाला। मैं देखो, मेरे लिए भी इक्विपमेंट इतने हैं नहीं क्लास के लिए, तो आप, मैं जो मीनिंग बोल रहा हूँ ना, उनको रजिस्टर में या आपकी जो नोटबुक है उनमें साथ में लिखते चलें, ईजी रहेगा आपके लिए। अगर दोबारा से आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, ईजी रहेगा। लैंड का मतलब होता है जमीन और ग्रैब यानी होता है छीनना, उसी से बना है ग्रैबर, छीनने वाला, WER, लैंड ग्रैबर। ग्रैबर, ग्रैब अकेले का मीनिंग होता है छीनना, झपटना, और इस पूरे का मीनिंग होगा छीनने वाला। नेक्स्ट, मैडम, नताला से कह रहा है लोमोव, मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई सेंट। सेंट का मतलब होता है सेल नोट, सेल नोट की शॉर्ट फॉर्म है, कि मैंने अपने जीवन में, अपनी पूरे लाइफ में किसी भी व्यक्ति की ज़मीन नहीं छीनी है। एंड आई शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज। अक्यूज, अक्यूज यानी होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना, आरोप लगाना। एंड आई शैल नॉट अलाउ, अलाउ का मतलब अनुमति देना, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा क्या करने की, अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, कि कोई मुझे ऐसा कहे कि आपने किसी की ज़मीन छीनी है। यानी मैंने अपनी लाइफ में किसी की ज़मीन नहीं छीनी, और मैं किसी को ये अलाउ भी नहीं करूँगा कि कोई मुझे ये कहे कि आपने किसी की ज़मीन छीन ली है। नेक्स्ट, क्विकली स्टेप टू द कारकेफ। कारकेफ यानी होता है ऐसे पानी का एक बर्तन होता है जिसको हम सुराही बोल सकते हैं। सुराही, सुराही होती है ना पानी की, ऐसे जिसकी जो नेक होती है वो लंबी सी होती है ऐसे, जिसमें पानी को ठंडा रखने के लिए, लेकिन ये पानी को थोड़ा गर्म रखने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऐसे सुराही टाइप का एक बर्तन होता है पानी का, वेसल है। तो वो पानी की जो बर्तन रखा हुआ कार के उसकी तरफ जाता है जल्दी से, ड्रिंक्स मोर वाटर, और ज़्यादा पानी पीता है, और कहता है ऑक्सन मीडोज आर माइन, कि ऑक्सन मीडो तो मेरे हैं। भाई मीडो देखो, ये तो ज़मीन का नाम है, लेकिन मीडो जो वर्ड है ना, मीडो, मीडो, मीडो अकेले का मतलब होता है घास के मैदान। तो ये जो ज़मीन है ना, एक्चुअल में क्या है? घास के मैदान है, घास के मैदान, जिस पे इनकी क्या हो रही है, ऐसे आर्ग्यूइंग हो रही है। मिडो, मिडोज यानी घास के मैदान। तो ये कह रहा है कि ऑक्सन मिडो तो मेरे हैं, इसने और पानी पिया है, क्योंकि अब इसके क्या हो रही है, वो पेल्पिटेशन वाली बीमारी है, उसका इफेक्ट हो रहा है। नताला, इट्स नॉट ट्रू, दे आर अवर्स। ये बात सत्य नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे हैं। लोमो कहता माइन। नताला, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट। ये बात सही नहीं है, और ये बात मैं क्या कर दूंगी? साबित कर दूंगी। आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवर्स? क्या होता है मूवर्स? मूवर्स यानी होता है घास काटने वाले जो लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, घास काटने वाले, घास काटने वाले जो मजदूर होते हैं, लेबरर होते हैं, उनको बोला जाता है मूवर्स। तो वो कह रहे हैं नतला कि मैं ये बात साबित कर दूंगी कि वो मेरे हैं, तुम्हारी बात तो बिल्कुल झूठी है। आई विल सेंड माई, सेंड का मतलब होता है भेजना, आई विल सेंड माई मूवर्स आउट, कि मैं अपने जो मूवर्स हैं उनको खेत में भेज दूंगी उस मिडो में, इस दिन ही, आज वही, दिस वेरी डे, आज ही। वोट, लोमो करा वोट, नताला माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, कि मेरे जो घास काटने वाले मजदूर हैं वो आज की सुबह ही क्या होंगी, वहाँ पे होंगे। लोमो आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक, गिव इन द नेक का मतलब होता है सजा देना, पनिश करना। अगर तुमने वहाँ पे क्या भेज दिए, अपने मूवर्स भेज दिए, तो मैं उनको क्या दूंगा, सजा दूंगा। नताला करे यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। लोमो क्लच इज एट हार्ट, क्लच का मतलब होता है ऐसे पकड़ना, दबाना, अपने हार्ट की साइड में जो लेफ्ट साइड में होता है वहाँ से ऐसे अपने चेस्ट को दबा के पकड़ता है। ऑक्सन मिडोज आर माइन, ऑक्सन मिडो मेरे हैं, यू अंडरस्टैंड माइन, तुम समझ गई, वो मेरे हैं। नताला कह रही है दोबारा से प्लीज डोंट साउट, नताला क्या कह रही है, प्लीज डोंट साउट। अब इस प्लीज में रिक्वेस्ट का मीनिंग नहीं है, ये गुस्से से ही कह रही है, रिक्वेस्ट वाला मीनिंग नहीं है। गुस्से में बातें हो रही दोनों की, और ये गुस्से में क्या कह रही है उसको, प्लीज डोंट साउट, चिल्लाओ मत, प्लीज चिल्लाओ मत। साउट का मतलब होता है चिल्लाना। यू कैन साउट योर सेल्फ होरेस, होरेस का मतलब होता है बेसुरी आवाज, कर्कश आवाज, बेसुरी आवाज या कर्कश आवाज, भारी आवाज, कि अपनी भारी आवाज में क्या मत करो, चिल्लाओ मत। यू कैन साउट योर सेल्फ होरेस इन योर ओन हाउस, कि तुम अपने घर में जितना चाहो उतना क्या कर सकते हो, अपनी इस बेसुरी आवाज में चिल्ला सकते हो। बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, रिस्ट्रेन इन क्या होता है, लिमिट में रहना, सीमित सीमा में रहना, अपनी हद में रहना। और रिस्ट्रेन का एक और मतलब होता है रोकना। ये कह रही है कि तुम अपने घर में जितना चाहो चिल्ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा घर है और मैं यहाँ पे तुम्हें चिल्लाने नहीं दूंगी। सो बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। लोमो इफ इट वोजेंट, लोमो कह रहा है अगर ये न होता, इफ इट वोजेंट मैडम, अब क्या नहीं होता वो आगे बताएगा। फॉर दिस ओफुल, ओफुल यानी क्या होता है, और द मीनिंग ऑफ ओफुल, ओफुल यानी होता है भयंकर, ओफुल का मतलब क्या होता है, भयंकर। और आगे लिखा है एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब भी डरावना, दर्द देने वाला, भयंकर दर्द देने वाला पल्पिटेशन। स्टार्टिंग में ही बता रहा है, खुद ही बता दिया था इसने किसको कैसी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है और पल्पिटेशन है। इफ माई होल इनसाइड वोजंट अपसेट, अगर, लोगों कह रहा है अगर मेरे अंदर से, यानी मेरे जो हार्ट में ये जो बीमारी है इसकी वजह से मुझे दर्द नहीं हो रहा होता, मेरे अंदर सब कुछ जो अपसेट हो रहा है, अगर अपसेट नहीं होता, अपसेट का मतलब होता है बेचैनी हो रही उसे, ऐसा नहीं होता, आई वुड टॉक टू यू इन ए डिफरेंट वे, तब मैं आपसे अलग ही लहजे में बात करता। डिफरेंट का मतलब अलग, और वे का मतलब यहाँ पे है लहजा, बोलने का तरीका। यल्स, ऐसा करके वो चिल्लाता है, यल्स का मतलब होता है चिल्लाना जोर से। ऑक्सन मिडोज आर माइन, ऑक्सन मिडो मेरे हैं। नताला अवॉर्स, नताला करिए मेरे हैं, हमारे हैं। लोमो करा माइन, फिर दोबारा नताला करिए अवॉर्स, लोमो माइन, ऐसे बातें कर रहे हैं। वो कह रहा है हमारे, नताला करिए हमारे हैं, लोमो कह रहा है मेरे हैं। इसी बीच में रूम में एंट्री होती है चुपको की, चुपको इंटर होता है रूम में। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू साउटिंग फॉर, लोमो आते ही पूछता है क्या बात हुई, क्या मामला है, आप दोनों ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं जोर से, किस बात के लिए चिल्ला रहे हैं आप। नताला पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ओक्सन मिडो, वी और ही,
नताला अपने पापा से कह रही है कि पापा प्लीज़ इस महाशय को, इन महोदय को ये बात बताओ कि जो ऑक्सन विडो है उनका मालिक कौन है। ओन का मतलब होता है मालिक होना, मालिक होना, पोजेस समथिंग। ओनर कौन है उनका, जो ऑक्सन विडो हैं, जो घास के मैदान हैं, उनका मालिक कौन है, हम हैं या ये है। नाउ चुमको टू लोमो, ब्रैकेट में लिखा है वो चुमको नताला को नहीं बता रहा, किसको बता रहा है, लोमो को। डार्लिंग, प्रिय, प्रिय, द मिडोज आर आवर्स, प्यार से कह रहा है उसको, डार्लिंग जो मिडोज हैं, ऑक्सन मिडोज, घास के मैदान, वो हमारे हैं। लोमो, लोमो किससे बात करेगा, नताला से या चुपको से। चुपको आ गया तो बातचीत किनके बीच में होगी, चुपको के। नताला खड़ी खड़ी सुन रही है। नेक्स्ट लोमो, बट प्लीज स्टेपन स्टेपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, लेकिन कृपया स्टेपन स्टेपनोविच, वो जो घास के मैदान हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं। डू बी ए रीजनेबल मैन, रीजनेबल यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल, रीजनेबल यानी होता है समझदार, समझदार, सेंसिबल, सेंसिबल बनिए, वो ज़मीन तो मेरी है आपकी नहीं है, ऐसे ही किसी दूसरे की ज़मीन पे अधिकार मत जमाइए। डू बी ए रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंडफादर, क्या कह रहा है देखो, मेरी चाची के दादाजी ने, गेव द मिडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर्स पीजेंट, कि मेरे चाची के दादाजी ने आपके दादाजी को वो ज़मीन, आपके दादाजी को नहीं, उनके किसानों को, दादाजी के किसानों को वो जो घास के मैदान हैं वो टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, ट्रांजिएंट, अस्थाई, टेम्पररी, कि वो जो घास के मैदान है मेरे चाची के दादा ने आपके दादा के जो किसान थे उनको टेम्पररी यूज़ करने के लिए और फ्री, बिना किसी शुल्क के यूज़ करने के लिए दी थी। द पीजेंट्स यूज़ द लैंड फॉर 40 ईयर, और जो किसान थे उन्होंने उस ज़मीन का 40 सालों तक क्या किया, उपयोग किया। उस पर जो घास उगती उसको काटते वो, ये फसल उगाते, जो भी करते उसका यूज़ किया। एंड गोट अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी होना, आदी होना, आदी होना, आदत हो जाना, आदत होना। और उन्होंने उस ज़मीन का 40 साल तक यूज़ किया तो वो इस ज़मीन के क्या हो गए, आदी हो गए, एज इफ इट वॉज देयर ओन। और आदि भी इस प्रकार से हुए कि वो उस ज़मीन को क्या मानने लगे, जैसे वो उनकी खुद की ज़मीन हो। वट वैन इट हैपन दैट, और तभी क्या हो गया, ऐसा हो गया। चुप को, एक्सक्यूज मी माई प्रीसियस, वो अभी भी देखो प्यार से बातें कर रहा है उससे, प्यार से बातें कर रहा है और अभी भी उसको प्रेजिंग वर्ड से बोल रहा है। यू फॉरगेट जस्ट दिस that the peasant didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute, कि चुप्पो कह रहा है तुम भूल रहे हो मेरे प्रीशियस, मेरे प्यारे मित्र दोस्त, तुम एक बात भूल रहे हो कि जो पीजेंट्स थे वो जो पैसा कमाते थे, वो जो वहाँ पे जो वर्क करते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, उसका पैसा वो तुम्हारी दादी माँ को नहीं चुकाते थे। एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडो वर इन डिस्प्यूट, और इसी कारण वो जो मीडो था, वो जो घास के मैदान थे, वो डिस्प्यूट का मैटर हो गया। डिस्प्यूट यानी क्या होता है, विवाद, झगड़ा, झगड़े का विषय बन गया। डिस्प्यूट यानी विवाद, झगड़ा। एंड सो ऑन, और ऐसे चलता रहा। एंड नाउ एवरीबडी नोज, और अब सब जानते हैं, अब सब जानते हैं दैट दे आर आवर्स, कि वो जो ज़मीन है मिडोज की वो हमारी है। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, और तुम्हें ये बात नहीं पता है, इसका मतलब तुमने क्या नहीं किया है, प्लान को देखा नहीं है। प्लान क्या होता है, प्लान यानी योजना भी होती है, देखो भाई, योजना, और प्लान यानी नक्शा भी होता है, नक्शा, जिसको हम नकल बोलते हैं ना, ज़मीन की नकल बोलते हैं ना, वो होता है। कोई भी ज़मीन होती है उसका क्या बनता है,
जो राजस्व डिपार्टमेंट होता है ना, जिसको हम टैक्स देते हैं ग्राम पंचायत में या तहसील में, उसमें क्या बनाई जाती है, ज़मीन कैसे नकल बनती है। वो कह रहा कि तुमने अभी तक क्या नहीं देखा है, जो ज़मीन है उसका जो प्लान है, नक्शा है, जो नकल है, योजना है, वो नहीं देखी है। एक ये प्लेन होता है भाई, प्लेन, ये है प्लान, ये वाला तो है नक्शा, और ये है प्लेन, जहाज। ओके, नेक्स्ट, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। अब लोमोस कह रहा है चुप्पो से कि मैं ये बात साबित कर दूंगा दैट वो जो मिडोज की ज़मीन है, घास के मैदान, वो मेरे हैं। चूको कह रहा है यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग। चूको से कह रहा है कि मेरे प्रिय दोस्त, तुम ये बात साबित नहीं कर पाओगे। लोमो भी जिद कर रहा है, आई विल, आई सेल, मैं करूँगा। चूको, डियर वन, कि मेरे प्यारे दोस्त, वाई येल लाइक दैट। येल यानी अभी आया था येलिंग, येल यानी चिल्लाना, येल मीनिंग होता है चिल्लाना, कि मेरे प्यारे दोस्त चिल्लाओ मत ऐसे। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, कि तुम चिल्ला के कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी बात को साबित नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स। चुपको करा है कि तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव। इंटेंड यानी होता है इरादा होना, और गिव अप पहले फ्रेज आ गई थी, आपको बता दिया था, छोड़ना या हार मानना, हार मानना, मानना। यहाँ पे इसका मीनिंग है छोड़ना। ये कह रहा है कि मुझे कोई भी तुम्हारी चीज़ नहीं चाहिए, और मेरा ऐसा इरादा भी नहीं है कि जो चीज़ मेरी है, मेरे पास है, मैं वो छोड़ूं। यानी अपनी चीज़ देनी नहीं है मुझे, और तुम्हारी चीज़ लेनी नहीं है, अब वो चाहे ज़मीन हो या कोई भी चीज़ हो। और पहले अपनी बेटी की शादी करने के लिए इसकी क्या कर रहा है, ये मीठी मीठी बातें कर रहा था। नेक्स्ट, वाई शुड आई, और मैं देऊँ भी क्यों आपको। एंड यू नो माई बिलव्ड, बिलव्ड यानी वही प्यारे, प्रिय। बिलव्ड यानी क्या होता है, प्यारे या प्रिय। दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट। प्रपोज यानी प्रस्ताव रखना, सुझाव देना, प्रस्ताव रखना और सुझाव देना। टू गो ऑन, और गो ऑन यानी होता है जारी रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन और कीप ऑन, कीप ऑन, इन दोनों का मीनिंग होता है किसी काम को जारी रखना, चालू रखना, कंटिन्यू करना। तो चूको उससे कह रहा है कि अगर आप ऐसा सुझाव दे रहे हैं अपनी बातों से कि मैं ये जो आर्ग्यूइंग है, ये जो बहस है, आर्ग्यूइंग यानी बहस, कि इस मुद्दे पे कि ऑक्शन विंडो आपके हैं, मेरे हैं, ये बहस है, अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं तो रख लो। और अगर जारी रखोगे तो आई वुड मच सुनर गिव अप द मिडोज। गिव अप यानी छोड़ना, या यहाँ पे है छोड़ना, अधिकार छोड़ना। आई वुड मच सुनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट देन टू यू देयर। कि अगर आप आर्ग्यू करते ही रहोगे, मानोगे ही नहीं, तो वो जो ज़मीन है मिडोज की, वो मैं तुम्हारे बदले किन के लिए छोड़ दूंगा, पीजेंट्स को, यानी उनको दे दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारे बजाय किन को दे दूंगा, उन पीजेंट्स को। नेक्स्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है देना, किसी को देना या बांटना, बांटना।